हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने तुलसा जी से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब दिए थे। आज के इस वीडियो में हम वैसे ही कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और जानते हैं तुलसा जी से जुड़े हुए कुछ और सवालों के जवाब। तो जो पहला जवाब है वो ये है कि अगर तुलसा जी में कीड़े लग जाएं तो क्या करें। तुलसा जी को कीड़े लगने से बचाने के लिए आपको 1 चम्मच हल्दी में आधी चम्मच आपको काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला के तुलसा जी के जड़ों में डाल देना है। कुछ दिनों बाद आप जो तुलसा जी के आसपास की जो मिट्टी है उसमें खुदाई कर दीजिए, जिससे कि मिट्टी ऊपर नीचे हो जाएगी। इससे हमारी तुलसा जी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होगी और साथ ही साथ हमारी तुलसा जी में कीड़े लगने से भी बच जाएंगे। अगला जो सवाल है वो है कि हमें तुलसा जी कब लगानी चाहिए। अगर आप नई तुलसा जी घर में लगाना चाहते हैं तो वार के हिसाब से आप वीरवार और शुक्रवार को लगा सकते हैं, परंतु माह के हिसाब से, महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो सावन और कार्तिक का महीना तुलसा जी को लगाने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तीसरा जो सवाल है वो है कि एकादशी के दिन क्या हम तुलसा जी में जल अर्पित कर सकते हैं। जी नहीं, हमें एकादशी के दिन तुलसा जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इस दिन तुलसा रानी निर्जला व्रत करती है। तो इस दिन आप तुलसा जी की पूजा कीजिए, उनको दीप प्रज्वलित कीजिए, परंतु उनमें जल ना तो जल चढ़ाएं और ना ही उनके पत्ते तोड़ें। अगला जो सवाल है वो है मंजरी सहित अगर हम भगवान को तुलसा जी अर्पित करते हैं तो उसके बाद हम उनका क्या करें। मंजरी सहित भी अगर हम भगवान जी को तुलसा जी अर्पित करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, उसके बाद हमें उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। रोज़ तुलसा जी की पूजा हम कैसे करें। स्नान करने के बाद हमें तुलसा जी को प्रणाम करना चाहिए और हमें जल चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। हमें 3 बार जल तुलसा जी के जड़ों में छोड़ना चाहिए और उसके बाद जो चौथा जल है वो हमें तुलसा जी के सारे पत्तों में डालना चाहिए। अगर हम परिक्रमा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। परिक्रमा करते करते हुए आप जल चढ़ाइए। अगर आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, जगह नहीं है, तो भी आप रुक रुक के जल चढ़ाइए। तुलसा जी में हमें कभी भी लगातार जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बाद हमें तुलसा जी को हल्दी और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप तुलसा जी में घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। धूप बत्ती भी कर सकते हैं आप, और चाहे तो तुलसी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसा जी हैं तो आपको उसमें उनकी सुबह शाम पूजा करनी है। सुबह आप दीपक जलाने के साथ साथ ही जल अर्पित करें, परंतु शाम को सिर्फ और सिर्फ आपको दीपक ही जलाना है, जल अर्पित नहीं करना है। इसके आगे का जो सवाल है कि क्या हम तुलसा जी में सरसों का दिया जला सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तुलसा जी को सरसों का दिया नहीं जलाना है। हमें जब भी हम तुलसा जी में दिया जलाएं तो हमें देसी घी का या तिल के तेल का ही दीपक जलाना है। अगला जो सवाल है वो है कि तुलसा जी में हम अगर दूध चढ़ाते हैं तो क्या होता है। आप तुलसा जी में गुरुवार के दिन कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर चढ़ा सकते हैं। इससे जो विष्णु भगवान है वो बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगला जो सवाल है कि हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और हमें उनको कितने तार का दीपक जलाना चाहिए। वैसे तो हमें तुलसा जी की 4 ही परिक्रमा करनी चाहिए, परंतु कार्तिक या फिर पावन पर्व जैसे बैसाख माह या फिर एकादशी के दिन हमें तुलसा जी की 108 परिक्रमा करनी चाहिए और 365 दीपों की दीपक जलाना चाहिए। अगला जो सवाल है वो है क्या शालिग्राम जी को हम तुलसा जी के साथ में रख सकते हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल शालिग्राम जी को तुलसा जी के साथ में रख सकते हैं, परंतु हम शालिग्राम जी की जो सेवा करते हैं, जो उनको भोग लगाते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि हम हमारे ठाकुर जी को करते हैं। अगर आप शालिग्राम जी को तुलसा जी के पास ही रख देंगे, जब आप उनको भोग लगाएंगे, भोग लगा के आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पर छोड़ेंगे तो हो सकता है कोई भी पक्षी आके उसमें चोंच मार सकता है। इसीलिए आप शालिग्राम जी को चाहें तो तुलसा जी के पास में न रखें, अपने मंदिर में रखिए। जब भी आपको इन दोनों की पूजा करनी हो, शालिग्राम जी को आप अपने मंदिर में से लेकर तुलसा जी के पास रख दीजिए, इनके साथ में आप पूजा कीजिए और वापस से आप शालिग्राम जी को ले जाके अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। अगला जो सवाल है वो है क्या हम राधा रानी जी को तुलसा जी अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ, हम राधा रानी जी को भी तुलसा जी अर्पित कर सकते हैं, परंतु
हमें राधा रानी जी के चरणों में नहीं, उनके हाथों पे तुलसी जी को अर्पित करना है। इन्हीं के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें और हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि हमें शिव जी, गणेश जी, भैरव जी और शनिदेव जी को तुलसी जी बिल्कुल अर्पित नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जहाँ पर उन्हें तुलसी जी को लगाया हुआ होता है वो वहीं पर ही गणेश जी को विराजित कर देते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तुलसी जी के पत्ते को आप कभी भी दांतों से न चबाएं। जहाँ पर भी तुलसी जी हैं वहाँ पर साफ़ सफाई रखें, और तुलसी जी के पास में कोई भी जूते चप्पल ना उतारें और ना ही जूते चप्पल आप पहन कर जाएं। इसी के साथ ही तुलसी जी के जो जहाँ पर आपने पौधा लगाया है वहाँ पर आप कोई और दूसरे पेड़ का कोई और दूसरा पौधा न लगाएं, और आप तुलसी जी के पास में ही कोई भी जल से भरा हुआ पात्र न रखें। वहाँ पर आप कोई अपना गीले कपड़े ना सुखाएं, और जब भी आप तुलसी जी में कोई दीपक जलाते हैं, जब वो दीपक बुझ जाता है उसके बाद आप वहाँ से उस दीपक को हटा दीजिए। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।